अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का अकाउंटिंग का जो पेपर फॉर्मेट है और इकोनॉमिक का जो पेपर फॉर्मेट है और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो पेपर फॉर्मेट है और इंग्लिश का जो पेपर फॉर्मेट है, ये चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग का पेपर फॉर्मेट किस तरह से आता है, कितने सवाल आपको करने पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि 6 मार्च 2022 से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ये बैच 2 होंगे। पहला बैच वो जिनके पेपर मई में है या जून में है, ठीक है, तो उन्हें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करवाई जाएगी। और एक वो बैच जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में, वो भी जो है इस बैच में शामिल हो सकते हैं और उनको बिल्कुल स्टार्ट से तैयारी करवाई जाएगी। थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे ताकि उन्हें तमाम चीज़ें समझ में आ सकें। और जो दूसरा बैच है जो कि पेपर जिनके मई में है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपने अभी तक इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट नहीं की या कहीं पढ़ रहे और आपका समझ में नहीं आ रहा, या किसी सेंटर में आप जा रहे हो और वहाँ 20 से स्टार्ट हुआ है, आपको मालूम नहीं हो रहा कि कैसे पढ़ें, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू क्लासेस होंगी। मैं तमाम लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे उसी वक्त फ़ौरन आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी और सबसे ख़ास बात रिकॉर्डेड लेक्चर्स की ये होती है कि इसमें आप किसी टाइम फ्रेम में कैद नहीं है। आपके पास जब टाइम हो आप देखें, कोई प्रॉब्लम हो आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछें एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और नीचे देखिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको डेमो लेक्चर सेंड करूँगा, आप देखें और सेटिस्फाई हों और उसके बाद फिर फ़ी पे कीजिएगा। और चलिए अब अकाउंटिंग के ज़रा पेपर पैटर्न की तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का और पेपर पैटर्न देखेंगे वो किस तरह से होता है, और फिर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर पैटर्न देखेंगे वो किस तरह से होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस स्टार्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस के उनका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, वो भी 6 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए ज़रा पेपर फॉर्मेट देखते हैं। अकाउंटिंग के बाद अब हम देखने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर। ये कंबाइन आता है पेपर, यानी पहला पार्ट जो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का होता है, जनरल स्टैटिस्टिक्स और सेकेंड सी में प्रोबेबिलिटी। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से इस पेपर के पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, चलिए आए तरह देखते हैं। सेक्शन ए आपके पास बिजनेस मैथ से रिलेट कर रहा होता है। ये हमारे पास इसमें 3 चैप्टर हैं, जैसा कि मैं कोर्स आउटलाइन में आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आपने करना क्या होता है कि क्वेश्चन 1 जो है आपके पास चैप्टर 1 से आ रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन से है, जिसमें आपको वर्टेक्स रूट वगैरह डिस्टेंस स्लोप ये मालूम करना होता है। चैप्टर 2 जो है आपके चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 आता है और फिर मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आता है। आपको इसमें 2 सवाल करने होते हैं और ये 10 नंबर के टोटल 20 नंबर का ये आपके पास सेक्शन होता है। देन इसके बाद सेक्शन बी में आपको 2 सवाल करने होते हैं और ये एक सवाल 20 नंबर का होता है, यानी 40 नंबर का आपके पास जो है सेक्शन बी है। इसमें मीन, मीडियन, मोड, औजाइफ, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन लाइन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये तमाम चीज़ें आती हैं। देन उसके बाद सेक्शन सी में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है और इसके अलावा थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपोथेसिस है और एस्टिमेशन है। ये तमाम टॉपिक इसमें इंक्लूड है। ये टॉपिक हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत लेंथी होते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि न्यू चीज़ें आ रही हैं, जाहिर सी बात है, सीखना नहीं तो आगे बढ़ना नहीं। और पेपर बहुत आसान होता है। यहाँ पर भी आपको 2 सवाल करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। 4 सवाल दिए हैं, 2 सवाल करने। सेम इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 3 सवाल हैं, 2 करने हैं इसमें। और यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, 3 में से 2 करने हैं। तो टोटल आपके पास ये जो है 10 सवाल दिए होते हैं और आपको कितने करने होते हैं, 6 सवाल करने होते हैं इसमें। और उर्दू में जो है ये पेपर नहीं आता, ये सवाल लिखे हुए, बाकी डाटा वही है। तो हम इस पेपर को और अकाउंटिंग दोनों को इंग्लिश में ही स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के पेपर के हवाले से देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।